जय शिव परमात्मा की सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय शिव परमात्मा की। और हमारे यूट्यूब चैनल परमात्मा की दृष्टि जो भी वीडियो आप देख रहे हो उन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, आपको हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा, जय शिव परमात्मा की। आज की मुरली है 27/2/2014 महापर्व शिवरात्रि। सदा बाप की मस्ती में मस्त रहना है, अपने जीवन के संस्कारों को परिवर्तन करते रहना है। माना परमात्मा ने कहा है कि हमें अपने जीवन के संस्कारों को परिवर्तन करते रहना चाहिए। सदा परमात्मा की मस्ती में मस्त रहना है। जीवन में कभी भी अपने संकल्पों का दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग करने से मनुष्य के जीवन में स्वयं अपने दुखों को निमंत्रण देते हैं। परमात्मा ने कहा कि जब भी बच्चे अपने संकल्पों को, अपने विचारों को दुरुपयोग करते हैं तो सिर्फ हमें दुखों का निमंत्रण देते हैं, हमारे सामने दुख परिस्थितियाँ आती हैं। इसलिए हमें अपने संकल्पों को श्रीमत के अनुसार से प्रयोग करना चाहिए। इसलिए सदा अपने जीवन को बुरी संगत से और बुरे विचारों से सदा दूर रहना है। तुम बच्चे देव पद प्राप्त करने के लिए परमात्मा की शरण में आते हो। यदि अपने जीवन के नियमों का परिवर्तन नहीं करोगे तो राज अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हो। माना परमात्मा ने कहा कि परमात्मा की याद करते हो, उससे आपको देव पद प्राप्त होता है। यदि अपने जीवन में अपने नियम मर्यादा का पालन नहीं करोगे, अपने नियमों का परिवर्तन नहीं करोगे तो आपको राज अधिकार प्राप्त नहीं हो पाएगा। राज अधिकार को प्राप्त करना है, देव पद को प्राप्त करना है तो हमें अपने नियम मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। महारथी बनने के लिए महानता के गुण होना अनिवार्य है। जो भी अपने को परिवर्तन करके इस समाज को नई दिशा दिखाएगा तो आने वाले समय में अपनी परिस्थिति और दिक्कतों से कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा है कि हमें यदि महारथी बनना है, महारथी जो महान कार्य करके दिखाए, तो महारथी बनने के लिए हमारे अंदर महान गुण भी तो आवश्यक है। तो महान गुण हम जब भी प्राप्त कर पाएंगे जब हम परमात्मा की याद करेंगे, अपने नियम मर्यादाओं का पालन करेंगे। तो परमात्मा ने कहा है कि हमें अपने जीवन में अपने गुणों का परिवर्तन करके समाज को भी नई दिशा दिखानी है। जब तक हम स्वयं के विचारों का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, स्वयं का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो हम समाज को नई दिशा नहीं दिखा पाएंगे। इस प्रकार से आने वाले समय में आपको दिक्कत और परेशानियों से बचना है तो हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना पड़ेगा। समस्याएं ही मनुष्य के जीवन में दुखों को प्राप्त कराती हैं और जो बच्चे अपनी समस्याओं से परे रहते हैं और ईश्वर वरदान समझकर अपने जीवन की सुख और दुख को समानता का दर्जा देते हैं, वो बच्चे मुझे अति प्रिय हुआ करते हैं। परमात्मा ने कहा जो समस्याओं से परे रहते हैं, कि माना जिनके जीवन में समस्याएं, दिक्कत, परेशानी आया करती हैं, वो उन परेशानियों को ईश्वर का वरदान समझते हैं कि माना ये परमात्मा का वरदान समझ कर के हर परिस्थिति को झेलते हैं। तो परमात्मा ने कहा है वो सुख और दुख में समान रहते हैं, उन्हें कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी और हर परेशानी को परमात्मा के वरदान समझ के कार्य करेगा। तो परमात्मा ने कहा है कि जिन्हें सुख दुख से मतलब नहीं रहता है, किसी भी समस्या में हताश नहीं होते हैं, वो बच्चे मुझे अति प्रिय हुआ करते हैं। और जो बच्चे मेरे लक्ष्य के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं, वो बच्चे अपने जीवन में कभी भी परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं। परमात्मा ने कहा है जो बच्चे अपने लक्ष्य को ध्यान देते हैं
और परमात्मा की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं तो उन्हें कभी भी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो बच्चे परमात्मा की व्यवस्था को संभालते हैं, यदि उसकी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से निभाएंगे तो उन्हें कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा है कि जो परमात्मा की व्यवस्था को संभालते हैं, परमात्मा के बताए मार्ग पर चलते हैं, परमात्मा जो बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हैं उसे पूर्ण तरीके से निभाते हैं तो उन बच्चों को कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि वो मेरे कार्य को अपना कार्य समझकर और मेरे कार्य में अपमानित दृष्टि का सामना भी करना पड़े तो खुशी खुशी प्रभु वरदान समझकर निभाने का फर्ज समझते हैं। परमात्मा ने कहा है कि जो मेरे पर कुर्बान होते हैं, मेरे कार्य को अपना कार्य समझते हैं और कहीं अपमान भी हो जाता है तो खुशी खुशी उसे निभाने की क्षमता रखते हैं, तो परमात्मा ने कहा है वो बच्चे मुझे अति प्रिय हुआ करते हैं। उन्हें कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैंने बाप को अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया, लेकिन बच्चे किसी के अपमानित शब्दों को सहन भी नहीं कर पाते हैं। परमात्मा ने कहा कि बच्चे कहते तो हैं कि मैंने परमात्मा को सब कुछ दिया है, कहते नहीं परमात्मा सब कुछ तेरा ही है, मेरा क्या है, लेकिन समय आने पर तेरा कुछ नहीं, सब मेरा ही है। परमात्मा ने कहा है कि बच्चे तन बन धन सब कुछ दे देते हैं, लेकिन किसी ने जरा सा कुछ कह दिया वो अपमानित शब्द सहन नहीं कर पाते, एकदम किसी ने कुछ कहा वो भूला हो जाते हैं, किसी शब्दों को सहन करने की क्षमता ही नहीं रहती है। तो परमात्मा ने कहा है कि जब उनके शब्दों को सहन करने की क्षमता नहीं रह पाती है तो परमात्मा कहते हैं कि फिर बच्चे क्यों कहते हैं कि मैंने तन मन धन सब कुछ दे दिया तुझे। परमात्मा ने कहा है कभी किसी को कोई चीज़ दे देते हैं तो फिर वो हमारी नहीं रहती है, फिर अपने यूज में नहीं ला सकते हैं। इसलिए परमात्मा से कहते हैं कि मैंने तन मन धन सब कुछ दे दिया, तो परमात्मा कहते हैं तेरा क्या है, तेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि क्या ऐसे बच्चे राज अधिकार को संभाल सकेंगे। जो किसी के शब्दों को अपमानित शब्दों को सहन नहीं कर पाएंगे तो क्या वो राज अधिकार को संभाल सकेंगे। राज अधिकार संभालने के लिए परमात्मा ने कहा है बहुत कुछ बनना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जब बच्चे जरा सी बात को सहन नहीं कर पाएंगे तो राज अधिकार को भी नहीं संभाल सकते हैं। जो धैर्य स्वयं में रख सके वही दूसरों को मार्ग दिखाता है। जो स्वयं में धैर्य ना रख सके तो दूसरों को मार्ग कैसे दिखाएगा। जो स्वयं धैर्य रख सकता है वही दूसरों को धैर्य रखवा सकता है, वही दूसरों को मार्ग दिखा सकता है। जो स्वयं में मंजिल की राह नहीं जानते हैं वो दूसरों को राह नहीं दिखा सकते हैं। तो परमात्मा ने कहा है कि जब बच्चे स्वयं को संभाल सकेंगे तभी दूसरों को संभाल सकेंगे, तभी राज अधिकार संभाल सकेंगे। अशांत को शांत करके उसके जीवन का मार्ग चलना सिखाता है, वही बच्चे परमात्मा के प्रिय हुआ करते हैं। जो स्वयं शांत रह करके और दूसरों को शांत बनाता है। कोई अशांत आत्मा आती है, कोई दुखी आत्मा आती है तो उसे हम शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जब उसे हम शांत कर लेते हैं तो परमात्मा ने कहा है हम उसके जीवन का परिवर्तन कर देते हैं। तो परमात्मा का वही बच्चे मुझे प्रिय होते हैं जो अशांति को शांति की तरफ ले जाते हैं, जो दुखी अशांत आत्मा को भी शांत का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि वो बच्चे मेरी प्रिय लाडले बच्चे हुआ करते हैं। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को अहम, बड़ा, छोटा व घृणा दृष्टि से देखना बच्चों का कर्तव्य नहीं है। परमात्मा ने कहा है
कि परमात्मा कहते हैं कभी अहम आ जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो घृणा दृष्टि बच्चों के जीवन में देखना बच्चों का कर्तव्य नहीं है। तो इस प्रकार से परमात्मा जब किसी को घृणा दृष्टि से नहीं देखता है, बड़ा छोटा नहीं देखता है, अहम भावना नहीं होती है, तो इस प्रकार से परमात्मिक गुणों को भी हमें धारण करना है। इसलिए जब बाप के गुण धारण करेंगे तभी तो हम बाप के प्रिय बन पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में खुश रहो और दूसरों को खुशमयी बनाओ। चिंता का निवारण करो और कराओ। परमात्मा ने कहा है अपने जीवन में स्वयं खुश रहो और दूसरों को खुशमयी बनाना है। स्वयं चिंता का निवारण करना है और दूसरी आत्माओं की चिंता का निवारण करके दिखाना है। परमात्मा ने कहा जब स्वयं चिंता उदासी में डूबे रहोगे तो दूसरों को मार्ग कैसे दिखाओगे। इसलिए परमात्मा ने कहा स्वयं का सबसे पहले परिवर्तन करना है। जब स्वयं खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को खुशमयी बना सकते हैं। जब स्वयं में धैर्य रख सकेंगे तभी हम दूसरों को धैर्य दिखा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिलवा जान से शिकवा प्रेम से जय शिव परमात्मा की। जय शिव परमात्मा।